जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज का हमारा विषय है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के भूगोल विषय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनकी एक श्रृंखला को हमने शुरू किया है और हम धीरे धीरे उसको आगे लाते रहेंगे आने वाले दिनों में। इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी लगातार इसी तरह के वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल छांटें। बेमेल पूछा है, बेमेल छांटें। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं कोहिमा, ऑप्शन 2 इम्फाल, ऑप्शन 3 आइजोल, ऑप्शन 4 त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 त्रिपुरा। त्रिपुरा इन तीनों से अलग है। अब जान लेते कैसे अलग है। त्रिपुरा एक राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला है। बाकी अन्य राज्यों की राजधानियां हैं। ये तीनों क्या है? ये तीनों राजधानियां दे रखी हैं और ये राज्य है। त्रिपुरा एक राज्य। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और पूछा भी जाता रहेगा। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं डूरंड रेखा, ऑप्शन 2 मैकमोहन, ऑप्शन 3 रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन 4 मैगिनोट रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? वो रेडक्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। अब जान लेते हैं डूरंड रेखा किसके मध्य है। तो डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के। मैकमोहन रेखा वो किसके है? भारत और चीन के। रेडक्लिफ की हम बात कर ही चुके हैं। और मैगिनोट रेखा है वो कौन से देशों के बीच है? वो है फ्रांस और जर्मनी के। तो ये यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत का वह राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तट रेखा पूछी गई है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए गुजरात, ऑप्शन 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गुजरात। गुजरात वह राज्य है जो भारत की सबसे लंबी तट रेखा बनाता है। लगभग 1600 किलोमीटर की इसकी तट रेखा है। ये आपको याद रखना है। ये आते हैं वो अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राज्यों की संख्या पूछी गई है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब जान लेते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है। पड़ोसी राज्यों का पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है सिक्किम, भूटान, ऑप्शन 2 है सिक्किम और बिहार, ऑप्शन 3 है असम बिहार, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सिक्किम और बिहार नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है। भूटान एक देश है नेपाल की सीमा से, असम लगता नहीं है नेपाल की सीमा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सिक्किम और बिहार। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं हिमालय, ऑप्शन 2 अरावली, ऑप्शन 3 विंध्य, ऑप्शन 4 सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अरावली पर्वत जो श्रृंखला है वो सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इसकी शुरुआत कहां से होती है? गुजरात के पालमपुर से। कहां से? गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक ये फैली हुई है। तो हमको यहाँ से याद रखना है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है हमारी अरावली। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है सुबनसिरी, ऑप्शन 2 है दिबांग, ऑप्शन 3 है लोहत, ऑप्शन 4 है सांगपू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपू नाम से भी जाना जाता है। अब जान लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। 3 देशों से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन से? चेमा युंगडुंग
ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में इसको सांगपुर से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में किसके? ब्रह्मपुत्र में। और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी का नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन 2 दामोदर, ऑप्शन 3 यमुना, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यमुना दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए स्वेज नहर, ऑप्शन 2 पाक जलमरू मध्य, ऑप्शन 3 है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन 4 है कच्छ की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये कौन सी जल संधि अलग करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये क्या हो जाएगा? ये पाक जल संधि हो जाएगी। कौन सी? पाक जल संधि। ये रॉबर्ट पाक के नाम पर रखी गई है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी पूछी है दक्षिण भारत। ऑप्शन दिए हुए हमारे अनाईमुड़ी, ऑप्शन 2 अमरकंटक, ऑप्शन 3 महेंद्रगिरी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 2900 मीटर है, लगभग 2900 मीटर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है भारत, तिब्बत, ऑप्शन 3 नेपाल, ऑप्शन 4 भूटान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। यह विश्व की सर्वाधिक या सबसे ऊंची चोटी है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न भी हमारा पर्वत से रिलेटेड ही है। प्रश्न है हमारा भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए हमारे K2 गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन 2 कंचनजंगा, ऑप्शन 3 नंदा देवी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये हमको पता होना चाहिए, प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न की ओर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा सूर सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आगरा। आते हैं अपने आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है हमारा भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak_by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लगातार लाता रहूंगा जो आपकी तैयारी में बहुत ही सहायक साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।